हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज से चौथा अध्याय स्टार्ट करेंगे भगवद गीता का। तो पहला अध्याय देखा था। तीसरे अध्याय में भगवान ने तीसरे अध्याय के अंत में अर्जुन को बताया कि किस प्रकार से ये जो काम रूपी शत्रु है, जो लस्ट है, ये जीवात्मा के ज्ञान को कवर कर लेता है। और जो इग्नोरेंस है, उस अज्ञान के कारण वो जीवात्मा यहीं पे रहता है जब उसका ज्ञान कवर हो जाता है। तो इसीलिए भगवान ने बताया कि जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान के अस्त्र से अर्जुन को बोला एवं बुद्ध्वा परम बुद्ध्वा। ये इंटेलिजेंस की हेल्प से ये जो काम रूप दुरासदम, ये काम रूपी शत्रु है, इसको नष्ट करो। तो तीसरे अध्याय में भगवान ने इस प्रकार से जब ज्ञान के बारे में बताया कि ज्ञान एक ऐसा प्रबल साधन है जिसके द्वारा हम काम को, शत्रु को नष्ट कर सकते हैं। तो अब वो ज्ञान क्या है उसको भगवान इस चैप्टर में बताएंगे। उसको भगवान यहाँ पे बताएंगे कि वो ज्ञान क्या है, वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए चौथे अध्याय का टाइटल है क्या? दिव्य ज्ञान। तो हमने पहला चैप्टर देखा था। पहले चैप्टर का एक्रोनिम है डाउट, क्योंकि अर्जुन के डाउट्स के बारे में वो है। दूसरा चैप्टर हमने फिर देखा गीता सार। दूसरे चैप्टर का एक्रोनिम है गीता। ये उसमें गीता, कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में लिखा है। तो एक्रोनिम अगर आपको याद रहेगा, उससे आपको धीरे धीरे पूरे गीता का फ्लो याद रहेगा। उसके डिटेल सेक्शंस याद नहीं भी हैं तो वो बाद में याद हो जाएंगे। तीसरा चैप्टर हमने देखा कर्म योगा। उसका एक्रोनिम था ट्री। जैसे एक पेड़ रहता है, पेड़ से बहुत सारे फल निकलते हैं, फलों के बीज निकलते हैं। तो जो जैसे पेड़ का जीवन रहता है, ट्री का जीवन, सेल्फलेसली जो पेड़ है अपना जीवन, वृक्ष अपना जीवन दूसरों के लिए देता है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्ष। अपने फलों को वो स्वयं नहीं खाता है, अपनी छाया को स्वयं उपयोग नहीं करता है। इसी तरह तीसरे अध्याय में हमने देखा जो कर्म योगी का जीवन होता है, निष्काम कर्म योगी, वो अपने फलों का खुद उपभोग नहीं करता है। और ये चौथा चैप्टर जिसका नाम है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान। तो इसका एक्रोनिम है ईयर्स, क्योंकि वैदिक पद्धति में जो दिव्य ज्ञान है वो हमेशा कानों के द्वारा लिया जाता था। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सारे तात्पर्यों में लिखा है कि मनुष्य के शरीर में, प्रभुपाद जी लिखते हैं, ईयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। जो ईयर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कानों के माध्यम से हम दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो वैदिक समय में यही पद्धति थी कि जो भी ज्ञान होता था, इट वॉज ऑरली रिसीव्ड एंड ओरली ट्रांसमिटेड। कानों के द्वारा उसको ग्रहण किया जाता था, वाणी के द्वारा उसको दिया जाता था। तो उस समय कोई नोट्स नहीं होते थे, कुछ नहीं होते थे, एक कॉमन सिस्टम रहता था पहले। तो इस चौथे अध्याय में 42 श्लोक है। तो इसका एक्रोनिम है ईयर्स। तो इस चौथे अध्याय में ईयर्स का शॉर्ट फॉर्म क्या है? ई फॉर है इटर्नल एजुकेशन। तो 1 से 10 श्लोकों में पहले भगवान बताते हैं
किस प्रकार से ये नॉलेज की जो दिव्य ज्ञान की परंपरा है, कैसे ज्ञान परंपरा में आ रहा है, कैसे ये नष्ट हुआ, भगवान ने वापस से कैसे स्टैब्लिश किया, और अपने बारे में भी भगवान दिव्य ज्ञान देते हैं। फिर ए है एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, ए फॉर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग 11 से 15। तो 11 से 15 में भगवान बताते हैं कि ये दिव्य ज्ञान का एप्लीकेशन कैसे करना है। तो ज्ञान तो ले लिया, लेकिन उसका एप्लीकेशन कैसे, कैसे उसका अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होना चाहिए। तो 11 से 15 जो श्लोक है उसमें 2-3 मिसअंडरस्टैंडिंग, भगवान 3 मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। पहला मिसअंडरस्टैंडिंग जो लोगों का रहता है कि कुछ भी करो, यतो मत ततो पथ, कोई भी आप पथ लो आप भगवान के पास पहुंच जाओगे, तो उसको क्लियर करते हैं। दूसरा, लोग बोलते हैं किसी की भी पूजा करो, तो सब लोग ही तो बड़े हैं, देवताओं की पूजा करो, देवी की पूजा करो, भगवान की पूजा करो, कौन भगवान है इस पे बड़ा वो है। जो पॉलीथीइज्म का कॉन्सेप्ट है उसको रिफ्यूट करते हैं। और तीसरा मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में रहता है कास्ट सिस्टम की, जातिवाद। उनको लगता है ब्राह्मण का पुत्र है तो ब्राह्मण है, वैश्य का पुत्र है तो वैश्य। तो भगवान बताते हैं, हाँ 4.14 कि ये जातिवाद के 3 मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। तो 11 से 15 क्या है, एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। फिर आर क्या है, रिमूविंग रिएक्शंस। फिर भगवान बताते हैं कि दिव्य ज्ञान के स्तर पे, जब किसी को दिव्य ज्ञान हो जाता है, दिव्य ज्ञान के स्तर पे वो कैसे काम करता है जिससे वो भौतिक संसार में बंधता नहीं है। ठीक है, तो कैसे वो अकर्म के लेवल पे काम कर सकता है, वो है 16 से 24। और फिर 25 से 42 है एस, एस मतलब सेक्रीफाइसेस। तो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तो भौतिक ज्ञान ये संसार का है, वो कैलिबर पे डिपेंड करता है, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो चरित्र पे डिपेंड करता है, कैरेक्टर पे। तो कौन सा ऐसा त्याग है जिसको करने से व्यक्ति के कैरेक्टर का, चरित्र का निर्माण होता है, और जो चरित्र का निर्माण होता है वो ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ, अष्टांग योग, हठ योग, बहुत सारी चीजें बताया। लेकिन सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग करके विनम्रता पूर्वक एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेता है। 4.34 तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया, और उसके आदेशों का पालन करता है, उससे वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये चैप्टर का समरी मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बताया। तो मैं इसको एक बार रिपीट करता हूँ। ईयर्स, इस चैप्टर का एक्रोनिम क्या है, ईयर्स। हाँ, क्योंकि कानों के द्वारा हम इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो एक्रोनिम आपको, एक्रोनिम से आपको टाइटल याद रहेगा। हाँ, और एक्रोनिम का वर्ड्स का मीनिंग आपको पता रहेगा तो आप चैप्टर को डिसाइफर कर सकते हैं, चैप्टर में क्या दिया है। तो ई फॉर है इटर्नल एजुकेशन। तो शुरू के 10 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कैसे ये ज्ञान जो है परंपरा से आ रहा है, जो एजुकेशन का सिस्टम भगवान ने सेट किया है, अपने बारे में भी भगवान ज्ञान दे रहे हैं। ये 11 से 15 ए फॉर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। तो जो ज्ञान दिया है उसका सही सही एप्लीकेशन। तो 11 से 15 में भगवान 3 मिसकंसेप्शंस जो लोगों के ज्यादातर रहते हैं उसको क्लियर करते हैं। एक, आप कुछ भी कीजिए आप भगवान तक पहुंच जाएंगे, यतो मत ततो पथ। दूसरा, लोगों को लगता है किसी की भी वर्शिप की जा सकती है, आप किसी की पूजा कीजिए सब सही है, पॉलीथीइज्म। और तीसरा मिसअंडरस्टैंडिंग, कास्ट सिस्टम, जातिवाद, जो जाति प्रथा रहती है कि जन्म के आधार पे जाति का जो भेद है जो समाज में, ये 3 मिसअंडरस्टैंडिंग भगवान क्लियर करते हैं। फिर आर है रिमूविंग रिएक्शन 16 से 24, जिसमें भगवान बताते हैं कि कैसे कर्मयोग को हम धर्म के स्तर पे कर सकते हैं, कैसे कर्म योग को हम करेंगे, कैसा कर्म करना चाहिए कि कोई रिएक्शन ना बने। तो आर है रिमूविंग रिएक्शन 16 से 24, और एस है सेक्रीफाइस 25 से 42। कि भौतिक नॉलेज है कैलिबर पे डिपेंड करती है, स्पिरिचुअल नॉलेज है कैरेक्टर पे डिपेंड करती है। तो त्याग के द्वारा चरित्र का निर्माण होता है,
बहुत सारे त्यागों का, बहुत सारे यज्ञों का वर्णन है उसमें। सेक्रीफाइस मतलब यज्ञ, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस का वर्णन है। हाँ, उसमें से बेस्ट सेक्रीफाइस है जब कोई व्यक्ति अपना अहंकार त्याग के प्रामाणिक गुरु के आश्रय में आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करता है। तो ये शॉर्ट में अब इसके शुरू का पहला सेक्शन है 4.1 से 4.10। तो ये श्लोक रिसाइट करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मुनिरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेन महता योगो नष्टा परन्तप स एवायं मया तेद्या योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वता कथं मे तद्विजानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न तं वेद परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जुन वीतरागभया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। तो भगवान इस अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। श्री भगवान वाचा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। भगवान बोल रहे हैं इमं विवस्वते ज्ञानम, ये जो ज्ञान है कि मैंने पहले जो अर्जुन को देने जा रहे हैं, तो बताते हैं पहले किस किस को दिया है। इमं विवस्वते, पहले मैंने विवस्वान को, ये सूर्य के गॉड का, जो सन गॉड का ये नाम, जो सूर्य प्लैनेट के अधिष्ठाता देव है उनका नाम है विवस्वान, उनको मैंने दिया था। उन्होंने मनु को, विवस्वान मनवे प्राहा, मनु विवस्वान ने मनु को दिया। मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो सडनली इतने बड़े बड़े लोगों का नाम आ गया, ये तो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं ब्रह्मांड के, ये छोटे लोग नहीं है भगवान जिसका नाम ले रहे हैं। वो सूर्य देव हैं, इतने समय से सूर्य देव हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कैसे सूर्य जो है ये चक्षुरेव सविता सकल ग्रहाण, तो सूर्य देव बहुत स्पेशल पर्सनैलिटी है। तो मनु जो है, जो इतने पुराने जो मनु है, फादर ऑफ मैनकाइंड, जिससे पूरे मानव लोग आ रहे हैं, वो इक्ष्वाकु जो रघुवंश के जो सूर्यवंश है उसके इतने बड़े राजा हैं। तो इतने हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज का भगवान नाम ले रहे हैं। भगवान बता रहे हैं पहला सिद्धांत, ये जो ज्ञान है भगवान केवल अर्जुन को नहीं दे रहे, भगवान ने एक सिस्टम बनाया है जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सके सबके लिए। तो सिस्टम के बारे में बता रहे हैं भगवान। हाँ, ये जो परंपरा का सिस्टम है जिसके द्वारा हर कोई ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं ये ज्ञान मैंने ऐसे शुरुआत में इन लोगों को दिया हुआ है, ये सिस्टम मैंने बनाया हुआ है कैसे व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये भगवान ने ज्ञान प्राप्त करने का एक सिस्टम बनाया, तो इतने बड़े बड़े लोगों को भगवान ने दिया है। तो जो शास्त्र है वो अपौरुषे, ह्यूमन इंटेलेक्ट का प्रोडक्ट नहीं है ये भगवान से डायरेक्ट आ रहे हैं। अब भगवान ने क्यों दिया है?
एक्चुअली जिस भी चीज की हमको आवश्यकता है इस संसार में वो भगवान ने दी है। तो माँ के गर्भ से कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लेके पैदा नहीं होता है, तो हमको जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। लेकिन जब यहाँ पे हम आए तो ऑलरेडी था। हमको प्यास लगती है तो पानी की आवश्यकता है, हमको भूख लगती है भोजन की आवश्यकता है। जो भी हमको आवश्यकता है वो सब प्रकृति में है। कितने आश्चर्य की बात है, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में हम देख सकते हैं इतने इतने प्रकार की जो प्रजातियां हैं उसका काउंट हमारे पास नहीं है एग्जैक्ट। लेकिन भगवान ने सबके लिए भोजन की व्यवस्था की, सबके लिए जीवन की व्यवस्था की है। पानी के नीचे भी जीवात्माएं हैं, हाँ हवा में जीवात्मा है, पृथ्वी के अंदर है, भगवान ने व्यवस्था की है। इसी तरह मनुष्य के लिए जैसे ये सारी नेसेसिटी है, हाँ फॉर एवरी थ्रस्ट देयर इज अ क्वेंच। जो भी आवश्यकता है उसके लिए भगवान ने पूर्ति की है। ऐसे ही एक आवश्यकता है जीव के लिए समझने के लिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जैसे कोई खिलौना किसी को देता है तो खिलौना है तो वो ये भी बताता है कि इसको कैसे उपयोग करना है। जैसे आप कोई गेम खरीदते हैं लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए उसको खेलना कैसे। इसी तरह भगवान ने हमको संसार में भेजा है तो हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कैसे रहना है। तो सृष्टि के साथ ही वो ज्ञान भी आता है। ये तो वो ज्ञान भी भगवान ने हमको दिया है क्योंकि एक आवश्यकता है। ये आवश्यकता है कि कैसे हमको इस संसार में जीना है। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि कैसे मैंने ये सिस्टम क्रिएट किया है जिससे हर व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और भगवान बहुत हाई लेवल का बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैंने सूर्य को दिया तो तीन बड़े पर्सनालिटीज का नाम लिया है इस श्लोक में। एक है सूर्य, दूसरे है मनु, जो मानव जाति जिनसे आ रही है वो मनु है। मनु संहिता में लिखा गया है कि मानवों को कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। और तीसरे हैं इक्ष्वाकु, जो सूर्यवंश के फाउंडर हैं। ये तो दो कारण है भगवान ने इन लोगों का, इतने बड़े बड़े लोगों का नाम लिया है। तो पहला कारण क्या है, भगवान बताना चाहते हैं कि ये जो नॉलेज है सबके लिए रेलेवेंट है। इतने सीनियर सीनियर जो लोग हैं, इतने दिव्य दिव्य पुरुष हैं, उनको भी मैंने वो ज्ञान दिया है। ये जो शास्त्र, ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज होता है, आध्यात्मिक ज्ञान का यही ब्यूटी है, ये सबके लिए रेलेवेंट है। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बोलते हैं कैलाश में पार्वती जी जो हैं, जो दुर्गा देवी हैं या पार्वती जी हैं, एक ही हैं। पूरी सृष्टि को, पूरे पूरे ब्रह्मांड में उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। सबको मैनेज कर रहे हैं वो। लेकिन आध्यात्मिक चीजों के बारे में वो भी शंकर जी से जिज्ञासा कर रहे हैं, किसकी पूजा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। शंकर जी और पार्वती जी में आध्यात्मिक केवल स्पिरिचुअल डिस्कशन होता है। तो ये आध्यात्मिक नॉलेज सबके लिए रेलेवेंट है, पहला पॉइंट। दूसरा चीज भगवान अर्जुन को बताना चाहते हैं कि आई एम द टीचर ऑफ ऑल ग्रेट टीचर्स और ऑल ग्रेट टीचर्स हैव बीन माय स्टूडेंट्स। मैं सारे टीचरों का टीचर हूँ। जितने बड़े बड़े टीचर्स का तुमने नाम सुना है अभी तक, हाँ वो एक्चुअली मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं। भगवान अर्जुन को बताना चाहते हैं जिससे अर्जुन गंभीरता पूर्वक इस ज्ञान को ग्रहण करे। तो ब्रह्मांड में सबसे फेमस टीचर एक हैं जो सूर्यदेव है, क्योंकि सूर्यदेव का इतना अनुभव है। जैसे ही सृष्टि प्रारंभ होती है सूर्य का रथ चालू होता है, नो संडे नो हॉलीडे, कोई छुट्टी नहीं है, कुछ नहीं। सूर्यदेव हमेशा अपने कार्य पे लगे रहते हैं। तो इतने बहुत बहुत अनुभवी टीचर है सूर्यदेव। इनके स्टूडेंट हुए हैं हनुमान जी। हनुमान जी ने सूर्यदेव से ग्रहण किया था नॉलेज। इसी तरह मानव जाति में बहुत विशेष टीचर है मनु, क्योंकि जो मनु है, मनु ने मानव जाति को कैसे रहना चाहिए उसके लिए मनु संहिता लिखा। और सूर्यवंश के बहुत प्रतापी एक राजा हुए हैं इक्ष्वाकु। तो ये तीन चीज लोगों का नाम लेके भगवान बता रहे हैं कि जितने संसार में ये बहुत बड़े बड़े जो शिक्षक हुए हैं ये मेरे विद्यार्थी रहे हैं। हाँ, तो जिससे क्या है ना, व्यक्ति गंभीर हो जाए नॉलेज लेने के लिए। भगवान नॉलेज देने वाले हैं, अर्जुन गंभीर रहना चाहिए। जैसे आपको थ्योरी ऑफ ग्रेविटी पढ़ाने के लिए आपको पता भी हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन बताया गया कि कॉलेज में आज न्यूटन आ रहा है, वो थ्योरी ऑफ ग्रेविटी पढ़ाएगा तो लोग कितने सीरियस हो जाएंगे। तो ज्योमेट्री का हमको थोड़ा बहुत पर, लेकिन ज्योमेट्री का जिसने आविष्कार किया, आई थिंक यूक्लिड, वो अगर आ जाए
तो कितने लोग गंभीर हो जाएंगे। तो यही भगवान अपना थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन अर्जुन को दे रहे हैं। और अव्ययम भगवान ने बताया ये नॉलेज कैसा है, अव्ययम नॉलेज है, इम्पेरिशेबल है, ये कभी नष्ट नहीं होता है, नित्यम, हमेशा रहता है। अब ये परपोर्ट में प्रभुपाद जी का ये बहुत अच्छा परपोर्ट है। प्रभुपाद जी ने लिखा है कि पहला लाइन है परपोर्ट का, यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। और अब परपोर्ट के आप देखेंगे तात्पर्य के जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें प्रभुपाद जी ने गीता के इतिहास को एक्सप्लेन किया कि गीता कितनी पुरानी है। उसके बाद प्रभुपाद जी लिखते हैं कि समस्त राजन वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी बंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है, और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासन अध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को ये पाठ पढ़ाएं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रभुपाद जी ने लिखा है मानव जीवन का उद्देश्य क्या है कि भगवान से अपने संबंध को स्थापित करना है। तो सारे राज्य और समस्त लोगों के जो शासन अध्यक्ष हैं, जो भी लीडर है, लीडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है शिक्षा, संस्कृति और भक्ति द्वारा लोगों को ये बताया जाए। एजुकेशन, शिक्षा मीन्स एजुकेशन, संस्कृति मीन्स कल्चर एंड भक्ति मीन्स डिवोशन। ये तीनों का कॉम्बिनेशन आवश्यक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जो भी लीडर है, जो राजा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि ये दिया जाए लोगों को। ये एजुकेशन, कल्चर एंड डिवोशन। एजुकेशन का मतलब पहले ट्रेनिंग, जैसे इस्कॉन को प्रभुपाद जी ने इस तरीके से इसको बनाया है, इसमें बहुत सारे कोर्स, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस्कॉन मंदिर का। इस्कॉन मंदिर ऐसा नहीं है आपने घंटी बजाई और फल फेंका दूर से और आप चले गए। तो इस्कॉन में सब कुछ थोड़ा अलग है। प्रभुपाद जी ने उसमें एक ऐसा, प्रभुपाद जी पहले चाहते थे कि इसमें एजुकेशन मिले, इसलिए प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग में भागवतम क्लास, इवनिंग में भगवत गीता क्लास स्टार्ट किया। लोगों को एजुकेट करना इम्पोर्टेंट। दूसरा कल्चर, केवल एजुकेशन सफिशिएंट नहीं है, आप बहुत ज्ञान दे रहे हो, सब कुछ बता रहे हो, लेकिन कोई संस्कृति, कोई कल्चर नहीं है व्यक्ति को उस ज्ञान को अनुभव करने के लिए। इसलिए आप देखें प्रभुपाद जी ने कीर्तन्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स बच्चों के लिए, इस्कॉन में हर लोगों के लिए प्रोग्राम है, बच्चों के लिए अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और कांग्रीगेशन वालों के लिए अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यूथ के लिए अलग है। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रभुपाद जी ने दिए, एक ऐसा कल्चर दिया। डीटी वर्शिप है, फेस्टिवल्स का सेलिब्रेशन है, जिससे व्यक्ति उसको अनुभव कर सके। संस्कृति, संस्कृति क्या है, नॉलेज को प्रैक्टिकल में एक्सपीरियंस करने का अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान करता है। एक ऐसा संस्कृति दिया कि हाँ, जिसमें लोग 4 नियमों का पालन करते हैं, भगवान के शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और वो खुश हैं, वो प्रसन्न है। हाँ, तो हम सब का भी, बहुत सारे लोगों का ये पहले हो सकता है ऐसी धारणा रहती है कि ठीक है धर्म करना है तो मतलब ठीक है उपवास आदि करना है, ये करना है, वो करना है, हाँ थोड़ा दुखी रहना है लेकिन कोई बात नहीं, इस तरह का थॉट रहता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको बताया कि किस प्रकार से सुसुखम कर तुम अव्ययम, ये जो भक्ति का प्रोसेस है बहुत प्रैक्टिकल है, इसको हर कोई अपना सकता है। हाँ? और डिवोशन, लेकिन संस्कृति के साथ, और डिवोशन देना कि जीवन का उद्देश्य भगवान से, यही जीवन का उद्देश्य है। भक्ति इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ, भक्ति इज लाइफ। ये प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया। इससे पहले धर्म हम लोग कैसे करते थे, हाँ, वो किराने की दुकान में व्यक्ति जैसे अगरबत्ती लगाता है, हाँ, और 2 सेकंड में 33 करोड़ देवताओं को कवर कर लेता है वो अगरबत्ती घुमा के। तो उसको मतलब ही नहीं है कुछ, उसको कुछ मतलब नहीं है, उसको मतलब है लक्ष्मी आनी चाहिए, उसको पता भी नहीं है किसकी पूजा कर रहा है। ऐसे भारत में लोग लगे हैं। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि ये भक्ति जो है यही जीवन का उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं राजन वर्ग, जो लोग शासन कर रहे हैं, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो आध्यात्मिक चीज रहती है, अगर उसको बहुत इफेक्टिव होना है तो राजा का
कर्तव्य क्या है कि उसको प्रजा को प्रोटेक्ट करना है। इससे प्रोटेक्ट करना है, प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं काम के बंधन से प्रोटेक्ट करना है। कृष्ण बोल रहे हैं इसीलिए मैंने राजाओं को ये ज्ञान दिया है शुरू में। तो सूर्य है वो ब्रह्मांड के राजा हैं। हाँ, ब्रह्म संहिता में आता है। जो मनु है मानव जाति के राजा हैं, इक्ष्वाकु है सूर्यवंश के राजा हैं। तो अगर ये आध्यात्मिक ज्ञान को हमको बहुत इफेक्टिव तरीके से देना है तो ब्राह्मण और क्षत्रिय का कॉम्बिनेशन होना चाहिए आइडली। तो जब ब्राह्मण और क्षत्रिय का कॉम्बिनेशन होता है तो बहुत इफेक्टिव हो जाता है चीजें। तो आप कोई भी वैसे धर्म देखेंगे हिस्ट्री में, जैसे अगर आप बुद्धिज्म को देखेंगे, हाँ, तो बुद्धिज्म का जो पथ है या जो धर्म है ये कब ज्यादा इफेक्टिव हुआ, इसका प्रचार कब हुआ ज्यादा, जब अशोक ने इसको अडॉप्ट किया कलिंग वॉर के बाद। जब जो सम्राट अशोक जब इसमें आ गए तभी ज्यादा इफेक्टिव हुआ है। इसी तरह जो क्रिश्चियनिटी है, तो ये क्रिश्चियनिटी कब इसका प्रचार ज्यादा हुआ, जब रोमन एम्पायर इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। तो ये वैदिक संस्कृति है, ब्राह्मण और क्षत्रिय क्या है कनेक्टेड रहते थे। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय का जो कॉम्बिनेशन है, तो जो प्रचार है वो बहुत इफेक्टिव रहता है। जैसे चैतन्य चरितमृत में देखेंगे चैतन्य महाप्रभु है, प्रताप रुद्र राजा है ये। तो इस तरीके से जब भी कनेक्शन होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन में है और जो नॉलेज देने वाला है, तो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका प्रचार होता है। तो अभी एटलीस्ट इंडिया में जो भी हम देखते हैं, एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर है उनका काफी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, और जो योगी जी हैं इनका भी काफी, तो इन्होंने फिर भी काफी सारे जितना अपने स्तर पे कर सकते हैं तो काफी सारी चीजों को मेंटेन किया है। तो यही प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, हम लोग जिस भी स्तर पे हैं, लेकिन लीडर्स को ट्रेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। लीडर्स का ट्रेन, कई बार इस्कॉन के बारे में भी लोग ऐसा बोलते हैं कि कैसे ये लोग हैं, ये लोग बहुत डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, पक्षपात करते हैं। हाँ, क्योंकि इस्कॉन में बहुत एजुकेटेड लोग हैं, लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि इस्कॉन में सबको हम लोग कृष्ण भावनामृत देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई अच्छा व्यक्ति है और वो रुचि दिखा रहा है तो हमको उसको ट्रेन करना चाहिए। कोई अगर लीडरशिप पोजीशन में है, क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी के मिशन का जो ये ज्ञान है इसका प्रचार ज्यादा हो सकता है। तो इस्कॉन में पद यात्रा होती है, गांव गांव में भी, हर गांव में शहर में हर जगह लोग जाते हैं। तो पद यात्रा में पैदल ही लोग चलते हैं और गांव गांव जाके प्रचार करते हैं ये। तो वो भी एक सिद्धांत है। लेकिन कहीं पे भी, चाहे व्यक्ति पदयात्रा में चाहे किसी को भी हम प्रचार कर रहे हैं, तो क्योंकि हमारा टाइम और एनर्जी लिमिटेड है बहुत, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम देखें कौन व्यक्ति जो रुचि शो कर रहा है, जिसमें इंटरेस्ट है, ये पहला चीज है। और दूसरा, अगर वो किसी अच्छे पद पे है तो उसका भी उनको उपयोग करवाना चाहिए भगवान की सेवा में। तो ये प्रिसीजन है, ये प्रभुपाद जी ने हमको दिखाया है कि इस तरह से हमको प्रचार करना चाहिए। तो ये बताने के बाद प्रभुपाद जी ने जो दूसरा श्लोक है उसमें भगवान बताते हैं, एवं परंपरा पाप्तम इमं राज ऋषियो विदु सकालेन इह महता योगो नष्टा परंतपा। हे परंतप, हे शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन, एवं परंपरा प्राप्तम, ये परंपरा में प्राप्त किया जाता है जो दिव्य ज्ञान है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु, जिस प्रकार से राज ऋषियों ने इसको प्राप्त किया। सकालेन महता, काल के प्रभाव से इस संसार में योगो नष्टा परंपरा, ये परंपरा छिन्न हो गई। यह विज्ञान क्या है, लुप्त हो गया काल के प्रभाव से। तो इस दूसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं ये तरीका है दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का। प्रभुपाद जी बड़े खिन्न होते थे, किसी से भी प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं और वो बोल दे तो मेरा मत ऐसा है, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ, प्रभुपाद जी बहुत नाराज हो जाते थे। आई थिंक लाइक दिस, मे बी इट इज लाइक दिस। तो प्रभुपाद जी बोलते थे हु आर यू, अरे तुम कौन हो, तुम्हारे मत का क्या वैल्यू है, जीरो वैल्यू है। हाँ, तो प्रभुपाद जी के लेक्चर भी अगर आप सुनेंगे, ये प्रभुपाद जी बहुत रिपीट करते। प्रभुपाद जी का पॉइंट क्या था, ये डिसेंडिंग नॉलेज है,
दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का भगवान ने एक सिस्टम बनाया। हाँ, एवं परंपरा के माध्यम से ये ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार से राज ऋषियों ने इस ज्ञान को प्राप्त किया। समय के प्रभाव से परंपरा खिन्न हो गई, समय के प्रभाव से। हाँ, तो एक गेम होता है, उसको चाइनीज विस्पर बोलते हैं। चाइनीज विस्पर आपने सुना होगा, एक गेम होता है। उसमें क्या होता है, व्यक्ति एक से दूसरे कान में धीरे से कुछ बोलता है, वो व्यक्ति तीसरे से बोलता है, चौथे से बोलता है, पांचवें से बोलता है। हाँ? और 10-15 व्यक्ति डाउन द लाइन आप पहुंचेंगे तो मैसेज चेंज हो जाता है। पहले व्यक्ति ने जो बोला था मैसेज, उसमें थोड़ा ऑल्ट्रेशन कभी कभी आ जाता है। तो ऐसे ही भगवान बता रहे हैं कि परंपरा समय के साथ, क्योंकि ज्ञान एक परंपरा से प्राप्त होता है। परंपरा का मतलब क्या है कि परंपरा केवल चेन ऑफ जेरोक्स मशीन नहीं है। ऐसे नहीं है कि गुरु एक जेरोक्स शिष्य को देता है, शिष्य एक जेरोक्स अपने शिष्य को देता है और ऐसे नॉलेज आ रहा है। क्योंकि पहले तो रिटर्न तो था ही नहीं कुछ, वो तो व्यासदेव ने लिखा है कलयुग के लिए, पहले तो कुछ रिटर्न नहीं था। तो क्या है, पर्सनल एप्लीकेशन और रियलाइजेशन। कोई भी ज्ञान होता है तो जो शिष्य है, गुरु के जीवन, गुरु अपने गुरु ज्ञान को देता है, अपने जीवन में उसका पालन करता है। शिष्य गुरु के जीवन को देखता है, वो अपने जीवन में पालन करता है। ऐसे वो ज्ञान कैरी ऑन होता है। तो वो लिंक ऑफ हार्ट है। जो टीचर है वो नॉलेज को समझता है, इंटरनलाइज करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है। हाँ, गीता लिव्स थ्रू दोज हु लिव गीता। हम लोगों का जब भक्ति शास्त्री हम पहली बार अटेंड किए थे, तो हमारे जो टीचर थे उसमें बाल गोविंद प्रभु जी थे। तो सबसे पहले उन्होंने सबकी भगवत गीता पे पहले पेज पे लिखवाया, अप्लाई गीता फॉर लाइफ चेंज, अप्लाई गीता फॉर लाइफ चेंज। मैंने बोला ये पता होना चाहिए, कुछ भी हम ये भक्ति शास्त्री पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ समझने वाले हैं, लेकिन गोल क्लियर रहना चाहिए कि इससे हमको कुछ ना कुछ अपने जीवन में अपनाना है, यही महत्वपूर्ण है। ये तो गीता का कंक्लूजन ये होना चाहिए। क्या कंक्लूजन? जो अर्जुन का कंक्लूजन था। तो पहले चैप्टर में क्या है, विसृज शरम चापम शोक संविघ्न मानसा। शोक से संविघ्न हो गया अर्जुन, अपना धनुष साइड में रख देता है। इसी तरह हम लोग क्या है, अभी भगवान की भक्ति के पथ पे उतने दृढ़ निष्ठ नहीं। हमने धनुष साइड में रख दिया है, भक्ति को साइड में रख दिया है, बीड़ बैग साइड में रख दिया है, इसीलिए गीता है। अब उसका कंक्लूजन क्या है? जब पूरा गीता भगवान ने सुना है, कश्चित् एतत् श्रुतम पार्थ, भगवान अर्जुन से बोलते हैं सुना तुमने अच्छे से, समझ में आया? अर्जुन बोलते हैं नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मेच्युता। मेरे मोह चला गया, स्मृति आ गई, करिष्ये वचनम तवा। आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। ये कंक्लूजन गीता का होना चाहिए। तो भगवान बताते हैं कि इसीलिए मैं वापस इसको स्टैब्लिश करने आता हूँ। तो यहाँ पे बोला गया राज ऋषि, राज ऋषियों को मैंने ज्ञान दिया था। राजा अलग है, ऋषि अलग है, तो एकदम अलग हो गए। क्योंकि जो राजा है वो तो भौतिक संसार पे शासन करता है, और जो ऋषि है वो, राजा है वो बाहर की दुनिया पे शासन करता है, और जो ऋषि है वो अपने अंदर की दुनिया पे शासन करता है। ये राजा और ऋषि अलग है। राजा का काम बाहर की दुनिया में है, और ऋषि का ज्यादातर इंटरनल थॉट प्रोसेस चलता है। और जब इन दोनों को आप कंबाइन कर देंगे तो राज ऋषि हो जाता है। तो बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है ये राज ऋषि। हाँ, प्रभुपाद जी आई थिंक इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हैं रॉयल सेजेस। तो राजा है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड को रूल कर रहा है, जो ऋषि है वो इनर सीयर है। हाँ, अंदर के दुनिया को वो देख रहा है। तो ये बहुत दोनों का कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बाहर की दुनिया को रूल कर रहा है वो रूलर डिक्टेटर बन जाता है। इंग्लिश में एक सेइंग है, किसी के पास भी शक्ति आती है, पावर आती है तो मिसयूज कर सकता है। पावर करप्ट्स, करेक्ट, पावर करप्ट्स। लेकिन अगर राजा और ऋषि का कॉम्बिनेशन है तो उसको करप्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो केवल राजा नहीं है, वो ऋषि भी है। जिसके पास पावर है उसके पास विजडम भी होना चाहिए। तो पहले के ऐसे राजा थे, हाँ, वो राज ऋषि थे। तो जब राज ऋषि थे तो पावर का दुरुपयोग वो नहीं करते थे। तो भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं कि समय के प्रभाव से
जैसे समय के प्रभाव से बहुत सारी चीजें नष्ट हो जाती है, समय के प्रभाव से आप देखेंगे विकृति आ जाती है। जैसे दूध है, समय के प्रभाव से क्या है, वो दही बन जाता है, स्पॉइल हो जाता है। ये तो वापस से उसको आपको नॉर्मल, उससे कुछ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन करना है आपको। तो वापस से भगवान आते हैं बार बार इस ज्ञान को स्टैब्लिश करने के लिए। अब ये जो परपोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है हमारे लिए, क्योंकि इस तात्पर्य में मैनी टाइम्स ये बहुत लोगों का प्रश्न है कि प्रभुपाद जी ने भगवत गीता पे कमेंट्री क्यों लिखा? क्योंकि भगवत गीता पे ऑलरेडी इतने सारे कमेंट्रीज थे। जब प्रभुपाद जी ने लिखा उससे पहले बहुत सारे कमेंट्री थे। प्रभुपाद जी ने एक और कमेंट्री क्यों लिखा? वास्तव में प्रभुपाद जी की इच्छा थी डायरेक्ट भागवतम पे कमेंट्री लिखने की, और उनको लगा भगवत गीता पे ऑलरेडी इतने सारे कमेंट्री हैं तो इस पे लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी ने जब कमेंट्रीज पढ़ी, जो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अपना अनुभव, प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं एक भी कमेंट्री मुझे ऐसी नहीं मिली जो बोनाफाइड हो। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस भगवत गीता का नाम रखा है भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज। प्रभुपाद जी ने बोला कोई भी बोनाफाइड कमेंट्री नहीं है, भगवान के नाम पे बिजनेस अच्छा कर रहे हैं लेकिन भगवान के मैसेज को इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने भगवान ये कमेंट्री लिखी है, योगो नष्टा परंतप। प्रभुपाद जी ने एस्टेब्लिश किया है वापस से वो ज्ञान। और प्रभुपाद जी की भगवत गीता निश्चित रूप से बहुत विशेष है। तो इतनी लैंग्वेजेस में ये इतनी जगह गई है, और प्रभुपाद जी के ग्रंथों को कोई भी पढ़ता है तो उसके जीवन में एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन। अब भगवान बताते हैं कि अर्जुन को क्यों देना चाह रहे हैं भगवान ये ज्ञान। स एवायं मया तेद्या योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमा। भगवान बोल रहे हैं ये जो ज्ञान है उत्तमा, तम से ले जा, तम से दूर करने वाला, तम मीन्स डार्कनेस, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है ज्ञान, अंधकार से परे ले जाने वाला ये जो ज्ञान है। मया तेद्या, यही ज्ञान मैं आज तुमको देने वाला हूँ। सा एवायम मया तेद्या, तो ये जो आदि में जो मैंने ज्ञान दिया था योगो प्रोक्ता, पुरातन ये ज्ञान, ये मैं आज तुम्हें दूंगा। मैं माया तेद्या तुमको दूंगा, आदि में जो ज्ञान मैंने दिया था। क्यों दूंगा तुमको? भक्तों सी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो, हाँ, और मेरे सखा हो। रहस्यम ही तदुत्तम, इसलिए ये जो रहस्य है ये मैं तुमको दूंगा। कैसा रहस्य? टॉप मोस्ट मिस्ट्री है। तो पहले भगवान ने बताया कि ये नॉलेज परंपरा में आ रही है, ये काल के साथ नष्ट हो जाती है, कालो नष्टा, इसीलिए मैं तुमको ये वापस से ज्ञान दूंगा। पुरातना जो पहले दिया है, भगवान बोल रहे हैं मैं तुमको कुछ न्यू नहीं देने जा रहा हूं, मैं रिन्यू करने जा रहा हूँ। जैसे हमारा वैलिडिटी रहता है ना, 1 साल के बाद रिन्यू करना होता है। भगवान बोल रहे हैं मैं कुछ नया नहीं देने जा रहा, वही जो सा एवायम, दैट वेरी नॉलेज जो मैंने पहले दी थी, सा एवायम वही। तो इससे हमको ये पता चलता है कि भगवान वही ज्ञान दे रहे हैं। शास्त्रों का एक ब्यूटी है, वो हमेशा नए रहते हैं। हाँ, भौतिक संसार के विषयों की तरह नहीं है जो पुराने हो जाते हैं, वो न्यूनेस हमेशा उनमें रहती है, वो हमेशा नवीन रहते हैं। ये ऐसा, तो भगवान वही पुराना ज्ञान अर्जुन को देने जा रहे हैं। तो हम लोग कुछ नया नहीं देना है, रिपीट करना। प्रभुपाद जी से किसी ने बोला अरे आपका भगवत गीता कमेंट्री तो पूरा रामानुजाचार्य के कमेंट्री का कॉपी है। प्रभुपाद जी बोलते तो कॉम्प्लीमेंट है। हाँ, कॉपी तो करना है हमको, कुछ खुद का नहीं क्रिएट करना है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो देखिए कोई भी ऑथर जनरली रहता है, लेखक, वो अपने विचारों को बहुत ज्यादा प्रस्तुत करता है जनरली। ये प्रभुपाद जी ने हमको आध्यात्मिक जीवन का एक बहुत विशेष तरीका दिखाया कि कैसे हमारे विचार आचार्यों के विचारों के सबऑर्डिनेट रहने चाहिए। आचार्यों के विचारों को ही हमको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। ये प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया। और भगवान, अब यहाँ पे प्रश्न है कि अर्जुन को भगवान ने क्यों दिया? तो भगवान बोल रहे हैं तुम मेरे डिवोटी हो,
तो अर्जुन सोचते हैं, अर्जुन एक सोच रहे हैं, अरे आप मुझको क्यों दे रहे हैं नॉलेज? इतने सारे लोग हैं, आप उनको भगवत गीता बोल सकते हैं, इतने सारे बुद्धिमान लोग हैं, इतने सारे ऋषि मुनि हैं, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, ब्राह्मण भी नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, और मैं तो ब्रह्मचारी भी नहीं हूँ, गृहस्थ हूँ। अर्जुन का प्रश्न है, और अभी मैं युद्ध कर रहा हूँ, आप मुझे क्यों देना चाहते हैं ये ज्ञान? मैं तो वेदांतिस्ट भी नहीं हूँ। भगवान बोल रहे हैं, भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ये तदुत्तमम। अर्जुन, ये जो भगवत गीता है ये तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास एक बहुत अद्भुत योग्यता है, बहुत एक्सेप्शनल क्वालिफिकेशन है, वो जो इन ऋषियों के पास, जो बहुत सारे बुद्धिमान लोगों के पास भी नहीं है, पीएचडी लोगों के पास भी नहीं, ब्राह्मणों के पास भी नहीं। वो क्या क्वालिफिकेशन है? भक्तों सी में, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे भक्त हो, तो तुम क्या है, मेरे से शरणागत हो, तुमने मुझे गुरु के रूप में स्वीकार किया है। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में लिखा है, किसी भी व्यक्ति को भगवत गीता समझना है, एटलीस्ट थियोरेटिकली फर्स्ट ही हैज टू एक्सेप्ट कृष्णा एज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, वहां से गाड़ी शुरू होती है, वरना वो नहीं समझ सकता है। वो कभी भी नहीं समझ पाएगा कि भगवत गीता का ज्ञान क्या है। सो ओनली क्वालिफिकेशन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है। हम देखते भी हैं कि जो साउथ इंडियन ब्राह्मण का पास टाइम है, वो दक्षिण भारत का ब्राह्मण है, उसको कुछ भी नहीं आता है, वो क्या पढ़ रहा है उसको पता नहीं है। हाँ, तो जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में आते हैं, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में इतने विद्वान लोग होते हैं संस्कृत के, वो अपने एक मीटर में सब कुछ पढ़ रहे हैं, और ये व्यक्ति है, उसको पढ़ना नहीं आ रहा है, संस्कृत का उच्चारण ठीक नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं गीता भी उल्टी पकड़ी थी उसने, और वो लेकिन गीता को देख के रो रहा है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, हे विप्र, तुमको गीता का क्या सार समझ में आया, क्यों तुम इतना क्रंदन कर रहे हो? बोले, प्रभु मुझे समझ में तो कुछ आता नहीं है, संस्कृत तो मुझे आता नहीं है। हाँ, तो लेकिन मेरे गुरु ने बोला है, इसलिए मैं गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूँ। तो बोले, रो क्यों रहे हो? बोले, भगवान का जब ये चित्र देखता हूँ, कवर पेज पे भगवान अर्जुन के सारथी बने हैं, भगवान के भक्त वात्सल्य का ध्यान करते, कितने भक्त वत्सल हैं भगवान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, अपने भक्त के लिए वो सारथी बन गए। जब मैं भगवान के भक्त वत्सलता का चिंतन करता हूँ, तो ये चिंतन करते मेरे आंखों में अश्रु आ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया, चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आपको गीता का सार समझ में आ गया है। अब दो पॉइंट है इस स्टोरी में। पहला पॉइंट है, तो व्यक्ति को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है मैं समझने का प्रयास नहीं करूंगा, साउथ इंडियन ब्राह्मणों को तो वैसे ही कुछ समझ नहीं आया था, दक्षिण भारत वाले ब्राह्मण को जब समझ में आया था, मैं भी समझने का ज्यादा प्रयास नहीं करूंगा। नहीं, उसके अंदर डिवोशनल सेंटिमेंट था। ये हमको इसी गीता में भगवान बोलते हैं, बुद्धि के द्वारा उसको समझना भी भगवान की वर्शिप है। हाँ, लेकिन सार यही है, अंततः भगवान की सेवा के प्रति रुचि बढ़ना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने का इच्छा होना चाहिए, वो एसेंस है, एसेंस डिवोशन, डिवोशन मेन क्वालिफिकेशन ये। तो हम उसको अपनी बुद्धि के अनुसार जितना समझ सकते हैं उतना समझना चाहिए। कोई चीज है बहुत ज्यादा टेक्निकल है, नहीं भी समझ में आ रही है, तो कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है भक्ति के लिए ये, क्योंकि हम अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान हम पे कृपा करेंगे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, भगवान बार बार गीता में बोलते हैं कि जिनको श्रद्धा है, अनुसूया वे अर्जुन को बोलते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर द्वेष नहीं है। यहाँ भगवान बोल रहे हैं, भक्तों सी में, तुम मेरे भक्त हो और सखाओ, तीनों लगभग लगभग सेम चीज है, क्योंकि जो भक्त है उसको श्रद्धा होती है, उसको द्वेष नहीं होता है। तो जिनको द्वेष है, भगवान उनसे क्यों नहीं उनको ज्ञान दे रहे हैं? भगवान को भी द्वेष है क्या उनसे? और जिनको द्वेष नहीं है उनको क्यों ज्ञान दे रहे हैं? इस सिद्धांत को समझना चाहिए, क्योंकि जिनको द्वेष नहीं है, जब वो भगवान के गुणगान को सुनते हैं, भगवान की महिमा को सुनेंगे, तो भगवान के प्रति और आकर्षित हो जाएंगे, उनका आकर्षण भगवान के प्रति बढ़ जाएगा। जिनको द्वेष है, जब वो भगवान के बारे में सुनेंगे तो वो और द्वेषी हो जाएंगे। इसीलिए भगवान नॉन एनवियस को नहीं देना चाहते।
जो शिशुपाल था वो भगवान के बारे में सुना, अरे बोले कौन है, पिता का पता नहीं है, इसका कौन पिता है, बचपन से चोरी कर रहा है ये, हाँ, इसको राजसूय यज्ञ में कितना गाली दे रहा है शिशुपाल। जिसको द्वेष होता है वो और द्वेषी हो जाता है, इसीलिए भगवान ने नॉन एनवियस को नहीं देना चाहते। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं, ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान है ये तुमको तम के परे ले जाएगा, अंधकार के परे ले जाएगा। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए लेकिन योग्यता वही है कि व्यक्ति को अर्जुन का क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे अर्जुन डिवोटी था। हर चीज के लिए कोई ना कोई योग्यता चाहिए, और वो योग्यता स्पेसिफिक है, ये हमको समझना इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है, वो पीएचडी है, वो पीएचडी है लेकिन उसने टिकट नहीं खरीदी है, तो क्या वो ट्रेन में ट्रेवल कर सकता है? नहीं कर सकता है। टीटी आएगा, वो बोलेगा मैं पीएचडी हूँ। बोले पीएचडी अलग है, ट्रेन में ट्रेवल करना है तो उसका योग्यता क्या है कि उसके पास टिकट होना चाहिए। ये दोनों चीज सेपरेट है, उसकी जो डिग्री है वो सफिशिएंट नहीं है, टिकट चाहिए। इसी तरह कोई बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है, कोई संस्कृत का बहुत बड़ा पंडित हो सकता है, कोई बहुत अच्छे से चीजों को एनालाइज कर सकता है, लेकिन ये गीता को पढ़ने के लिए योग्यता नहीं है, ये भगवान बताना चाहते हैं। गीता को पढ़ने के लिए क्या योग्यता है? ये योग्यता है हमारे को भगवान के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। तो जब द्वेष रहता है वहां कंपटीशन रहता है, जब भक्त है वो सेवा करना चाहता है, हमारी इच्छा होनी चाहिए ये मैं कुछ भी प्राप्त कर रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द डे आई वांट टू सर्व द लॉर्ड, ये सिद्धांत है। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।